गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ये वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर 2 है। तो आइए हम लोग देखते हैं। मान लिया जाए, यहाँ पे दो पहले वर्ड को समझते हैं। वर्क डन तो आप समझ चुके हैं, वर्क डन क्या होता है। वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या होता है, देखिए वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना, वो वेरी कर रहा है, परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए अभी 5 न्यूटन लगा, तो फिर आगे 6 न्यूटन हो सकता है, 4 न्यूटन हो सकता है, 3 न्यूटन हो सकता है। अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं अलग अलग टाइम इंटरवल पे, तो उससे एक वर्क डन हो रहा है। तो हम लोग को निकालना है कि वेरिएबल फोर्सेस के द्वारा वर्क डन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो मान लिया जाए कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर F फोर्स लग रहा है, जिससे उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जब हम F फोर्स लगा रहे हैं तो उससे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x1। मान लिया जाए F1 लग रहा है, तो जब F2 लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x2। जब F3 लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x3। अगर हम बात करें एक ग्राफ के टाइप से, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि F और यहाँ पे x की बात करते हैं। x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, तो जब हम F1 फोर्स लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट x1, F2 लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट x2 और F3 लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट x3। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से हम जब Fn लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, xn हो रहा है। कोई दिक्कत। अब देखिए वर्क क्या होता है, वर्क होता है इन दोनों का प्रोडक्ट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट वर्क होता है। तो अगर हम बात करें कि F1 फोर्स लगाने से जो x1 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इससे वर्क डन क्या होगा, तो इससे वर्क डन हो गया W1। जब F2 फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट x2 हो रहा है तो वर्क डन क्या हो गया W2। F3 लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट x3 हो रहा है तो W3, और Fn लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट xn हो रहा है तो Wn। कोई दिक्कत। F1 लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट x1 हो रहा है तो W1, F2 लगा रहे हैं x2 हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन W2। F3 फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो रहा है, x3 हो रहा है तो वर्क डन W3, और Fn लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट xn हो रहा है तो वर्क डन Wn। तो अगर हम बात करें कि नेट वर्क की, तो नेट वर्क क्या हो जाएगा, टोटल कार्य कितना हुआ नेट वर्क। तो नेट वर्क की अगर हम बात करें तो इन सबको जोड़ दिया जाए तो नेट वर्क निकल जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस डॉट 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 प्लस Wn। ठीक है, ये सम कर दिया जाएगा तो सारा का सारा निकल जाएगा नेटवर्क। अब W1 क्या है, W1 है F1 x1, W2 क्या है F2 x2, W3 क्या है F3 x3, W4 क्या है F4 x4 डॉट डॉट डॉट, Wn क्या है Fn xn। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। तो अगर हम नेटवर्क की बात करें तो ये क्या हो गया, समेशन ऑफ Fn xn। ठीक है, यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 से n तक, ये हमारा वर्क डन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसका थोड़ा सा ग्राफ के फॉर्म में देख लेते हैं और थोड़ा और अनदर फॉर्म में इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। देखिए अब हम लोग ग्राफ के फॉर्म में बात करते हैं। तो ये आपका फोर्स F लग रहा है, इधर डिस्प्लेसमेंट x हो रहा है, दोनों का ग्राफ ले लिए। जब फोर्स नहीं लग रहा था, कुछ भी फोर्स F जब लग रहा था डिस्प्लेसमेंट 0 था। फिर धीरे धीरे फोर्सेस में चेंजेस आते रहे, वैरी करते रहा फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट में भी धीरे धीरे बदलाव आता गया। अब हम क्या करते हैं, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। ये छोटा छोटा टुकड़ा में बांट दिए। ठीक है, छोटा छोटा टुकड़ा में बांट दिए। अब क्या हो गया, देखो ये पूरा ऊपर वाला क्या हो गया, एज अ
फोर्स हो गया, और ये छोटा वाला पार्ट क्या हो गया, डी एक्स हो गया। इस तरीके से आप देखो ये पूरा का पूरा लग रहा है ऑन एवरेज एफ हो गया और नीचे वाला डी एक्स हो गया। ठीक है, अब ये छोटा सा आपका क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। और ये छोटा सा एरिया, ये अगर हम F1 से बात करके रिलेट करके देखें तो ये W1 के लिए वर्क डन फर्स्ट के लिए हो जाएगा। ये F, ये डिस्प्लेसमेंट dx, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट dx। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम बात करें तो ओवरऑल अगर इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो नेट वर्क डन निकल जाएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे पार्ट्स दिखे, ये देखिए एफ डी एक्स, यहाँ पर एफ डी एक्स, यहाँ पे एफ डी एक्स, यहाँ पे एफ डी एक्स, सारे एफ डी एक्स को अगर सम अप कर दिया जाए तो नेट वर्क डन हो जाएगा। तो नेट वर्क डन, ये छोटा सा वर्क डन हो रहा है डी डब्ल्यू एफ डी एक्स से। इंटीग्रेशन का साइन ले लेते हैं दोनों तरफ, यहाँ 0 से W और यहाँ पे 0 से X। ठीक है, तो डी डब्ल्यू का वर्क W हो गया इंटीग्रेशन। आई होप आप लोग को इंटीग्रेशन आता होगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, देन हम आपके उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे। तो ये हो गया, और एफ डी एक्स, तो एफ को बाहर रख दिया गया है, कांस्टेंट हो गया, और डी एक्स हो गया एक्स, ये हो गया 0 से एक्स। अब हमारा क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे डब्लू हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स भी क्या हो गया, एफ एक्स हो गया, या इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके ऊपर एक छोटा सा हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं, वो न्यूमेरिकल्स क्या कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, ए 2 kg पार्टिकल। हाँ, और छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लीजिए यहाँ पे, जब आप ऐसे किए पूरा का पूरा तो एक्चुअल में ये क्या हो गया, नेट वर्क डन तो हो गया, और यहाँ पे आप जब ऐसे किए तो ये देखिए ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एरिया आ गया। तो हम लोग और एक चीज़ कह सकते हैं कि वर्क डन बराबर क्या हो गया, वर्क डन बराबर हम लोग क्या कह सकते हैं, एरिया अंडर दी एफ एक्स। ठीक है, ग्राफ, तो एफ एक्स ग्राफ के अंडर में जो एरिया आएगा ना वो क्या होगा, हमारा वर्क डन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो मान लीजिए ऐसा कोई फिगर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक ओरिजिन है, यहाँ पे आपका मान लो ये फोर्स 4 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8। ठीक है, और ये वाला जो है वो मान लो कि 2 यूनिट -2 यूनिट। ये वाई एक्सिस फोर्स को दिखा रहा है और एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है। देन वर्क डन की बात करें तो वर्क डन क्या होता है, अंडर द कर्व का जो एरिया होता है, तो ये हो गया और इससे ये बन गया एरिया। अब देखिए दोनों को ले लेते हैं, तो ट्राइंगल ओ ए बी हो गया यहाँ पे, और ये हो गया सी डी। तो दोनों के एरिया को जोड़ देंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी बराबर क्या होगा, नेट वर्क डन होगा W। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो 1/2 इंटू बेस, तो बेस क्या हो गया, यहाँ O से B हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना है, 6 है, तो 6 ले लिए। और एल्टीट्यूड क्या हो गया, ये हो गया, तो ये देखिए ये वाई एक्सिस का डिस्टेंस, तो ये हो गया 4 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो BCD को देखिएगा तो ये BD हो गया बेस। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 8 यूनिट है और यहाँ से यहाँ तक का 6 यूनिट, तो ये वाला डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 2, और ये फोर्स निगेटिव डायरेक्शन में है,
इधर डाउनवर्ड है, ये -2 हो गया इनटू में, तो ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से कट गया, ये 3 बार में, 4 3 जा 12 और यहाँ पे हो गया -2, 10 जूल हो गया वर्क डन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इस पे और एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं, तब तक आप इसको उतार लीजिए। अब देखिए, अब आपके पास एक क्वेश्चन और आता है वेरिएबल वर्क डन का, वेरिएबल फोर्स का। F बराबर दिया हुआ है 15 + 0.5x न्यूटन, फाइंड वर्क डन बाय अ फोर्स फॉर अ डिस्प्लेसमेंट 0 to 2 मीटर। ऑब्जेक्ट 0 से 2 मीटर जा रहा है, फोर्स लग रहा है 15 + 0.5x, तो वर्क डन क्या होगा? चलिए इसके ऊपर हम लोग इसको देखते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि वर्क डन बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। तो देखिए इसी के ऊपर आ जाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स वर्क बराबर, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ क्या है, 15 + 0.5x है। देखिए इंटीग्रेशन है ना, बहुत जरूरी है। और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, तो जहाँ से पूछे बोलेगा उसको ले लेते हैं लोअर लिमिट, और जहाँ तक जाएगा उसको ले लेते हैं अपर लिमिट, तो 0 से 2 तक। ठीक है, तो वर्क डन हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो 15 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 15x और 0.5x का हो जाएगा 0.5x² 2, ये हो गया 0 से 2 तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, तो वर्क डन बराबर क्या हो गया, 15x 15 इंटू अपर लिमिट x के जगह पे क्या है 2 है, प्लस 0.5 इंटू 2 का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, माइनस, तो ये 0 जब आप पुट कीजिएगा लोअर लिमिट, तो ये भी टर्म 0, ये भी टर्म 0, तो पूरा ओवरऑल 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 दूनी का 30 30, और ये 2 से ये स्क्वायर कट गया, तो 5 2 जा 10 + 1, तो हो गया 31 जूल। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे हम लोग जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट द्वारा वर्क डन देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट द्वारा वर्क डन कहने का मतलब क्या है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर के फॉर्म में भी फोर्स हो सकता है। तो मान लिया जाए कि फोर्स जो है वो है x Fx i कैप प्लस Fy j कैप प्लस Fz k कैप के फॉर्म में, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है इस वेक्टर वो है x Sx, या x ले लेते हैं, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप के फॉर्म में। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, वेक्टर है, तो वेक्टर है तो क्या है, फोर्स हो गया वो Fx i कैप प्लस Fy j कैप प्लस Fz k कैप के फॉर्म में, और डिस्प्लेसमेंट हो गया x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप के फॉर्म में। अगर आपको कोई बोल दिया वर्क डन निकालने के लिए ऐसे केसेस में, तो वर्क डन कैसे निकालोगे, तो W बराबर हो जाता है F वेक्टर डॉट S वेक्टर। तो अगर आपको डॉट प्रोडक्ट निकालने आता होगा तो आप निकाल सकते हो, अगर नहीं आता है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि अगर हम लोग A वेक्टर डॉट B वेक्टर निकालते हैं, तो मॉड ऑफ A होता है, मॉड ऑफ B होता है, साथ में होता है कॉस थीटा। ठीक है, क्या होता है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कॉस थीटा क्या होता है, दोनों के बीच में एंगल होता है, तो आई जे के आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, सारे के सारे वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम बात करें आई का प्रोडक्ट जे के साथ, तो क्या होगा, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे, और यूनिट वेक्टर है तो मॉड क्या होगा, 1 के बराबर हो जाएगा, तो 1 × 1 और कॉस थीटा, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो कॉस 90 0, यानी आई का प्रोडक्ट जे के साथ 0 आ जाएगा। उसी तरीके से आई का प्रोडक्ट के साथ क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ के
cos 90, तो वहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो यानी आई जे के का, आई का जे के साथ प्रोडक्ट नहीं हो सकता है, आई का के साथ प्रोडक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि बीच का एंगल 90 डिग्री बन जाएगा और cos 90 0 हो जाता है। समझ में आ रहा है बात? उसी तरीके से जे का के साथ नहीं हो सकता है, आई का जे के साथ नहीं हो सकता है। तो आई का क्रॉस आई का डॉट आई के साथ निकालिएगा तो मॉड ऑफ आई cos 0 1, यानी आई का प्रोडक्ट आई के साथ, जे के साथ, के साथ। अगर इतना में प्रॉब्लम है, अगर इतना समझने में, तो आप एक कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जब भी निकलता है तो सेम को ही सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब आई वाले को आई के साथ ही डॉट निकालते हैं, जे का जे के साथ ही डॉट निकालते हैं और के का के साथ ही निकालते हैं, और बाकी के साथ नहीं। क्योंकि आई को जे के साथ इसलिए नहीं क्योंकि बीच का एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए एफ एक्स को एक्स से, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स एक्स प्लस एफ वाई को वाई से, तो एफ वाई वाई, और ये इससे हो जाएगा प्लस एफ जेड जेड। यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, डिस्प्लेसमेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस। तो अगर वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा तो वर्क डन कैसे निकालोगे, एक्स एक्सिस में जो फोर्स लग रहा होगा उसको एक्स कंपोनेंट के साथ, वाई एक्सिस में जो लग रहा होगा उसको वाई के साथ, और जेड एक्सिस में जो लग रहा होगा उसका डिस्प्लेसमेंट यानी जेड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको सम अप कर देंगे। इससे हमारा नेट वर्क डन आ जाएगा बाय दी वेक्टर फोर्स, वेक्टर कंपोनेंट के जरिए। ठीक है, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो देखिए एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, क्या है न्यूमेरिकल कि फोर्स जो है वो क्या है, फोर्स वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल्स टू है i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। देन वर्क डन बराबर पूछ रहा है, तो वर्क डन बराबर अभी हम लोग फॉर्मूला देखे थे कि i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, i को i के साथ कर दीजिए, 2i को i के साथ तो 2 हो गया, 3 को इसके साथ माइनस 18 हो गया, और इसको इसके साथ तो 8 4 जा 32 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए तो 18 में से 2 जाएगा 16, और इसमें से घटेगा तो बच जाएगा 16, तो ये हो गया 16 जूल इज द राइट आंसर। तो वेक्टर फॉर्म में रहेगा, तो ऐसे आप निकालिएगा। तो यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। एक सेशन और हम वर्क पे लेने वाले हैं कल, उसमें आपका NCERT के न्यूमेरिकल्स जो होंगे वर्क के ऊपर, ठीक है, और कुछ जो है प्रॉब्लम्स जो IIT JEE के होंगे और नीट से होंगे। ठीक है, तो इन सब के ऊपर हम लोग कल न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक पसंद में आया होगा। तो आप लोग जो है चैनल्स के साथ बने रहें, आप लोग को लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे। और आज जो है के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।